आज हम सबसे पहले आपको एक बहुत ही खतरनाक खबर दिखाने वाले हैं और इसे आप गंभीरता से लीजिएगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके किसी साथी ने या आपके किसी दोस्त ने क्या कभी स्कूल के प्रिंसिपल से यह जिद की थी कि उसे क्लास में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए या क्लास में ही पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए? जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि डेस्क पर आपके साथ जो दूसरा बच्चा बैठा है, जो दूसरा छात्र बैठा है, वो किस धर्म का है और किस जाति का है? जहां तक मुझे याद है, स्कूल में सभी बच्चे एक ही यूनिफॉर्म, एक ही वर्दी पहनकर आते थे और जाति, धर्म और अमीरी गरीबी के बजाय यह यूनिफॉर्म ही उनकी पहचान होती थी। और दोस्त बनाने से पहले हमने कभी किसी से यह पूछा नहीं कि उसकी जाति क्या है, उसके माँ बाप क्या करते हैं और उसका धर्म क्या है। लेकिन कर्नाटक के एक स्कूल में कुछ मुस्लिम छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर यह दबाव डाला कि उन्हें क्लास में ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए और इसके बाद स्कूल में क्लास के अंदर ही नमाज पढ़ी जाने लगी। इसी तरह कर्नाटक के एक और इंटर कॉलेज में कुछ लड़कियों ने यह मांग की कि वो हिजाब पहनकर ही क्लासेस अटेंड करना चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा गया तो वो धरने पर बैठ गई। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है जहां एक खास विचारधारा वाले लोग स्कूली बच्चों में भी धार्मिक कट्टरवाद पैदा कर रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर देश की पाठशालाएं धर्म की प्रयोगशालाएं बन गईं तो हमारे समाज में कितना बड़ा विस्फोट होगा। 21 जनवरी को कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चों द्वारा क्लास में जुम्मे की नमाज पढ़ी गई और यह स्कूल कर्नाटक के कोलार जिले में है और आरोप है कि बच्चों को नमाज पढ़ने की इजाजत स्कूल के प्रबंधन द्वारा ही दी गई थी। हमें इस घटना का एक वीडियो भी आज मिल गया है जिसमें कुछ बच्चे टोपी पहने हुए हैं और सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे हैं। एक पल के लिए ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये नमाज किसी स्कूल में नहीं, शायद किसी मस्जिद में पढ़ी जा रही है। लेकिन सच ये है कि यह धार्मिक अनुष्ठान एक स्कूल में हुआ जो अब तक समाज में समानता की मिसाल पेश किया करता था। ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ವಾರ ವಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ? ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು? ಉಮಾದೇವಿ ಇಲ್ಲ, ವಾರ ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದೀಗ? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी थी। आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूँ? बच्चों को मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि वो क्लासरूम में चले जाएं। मैंने ये नहीं कहा था कि वो यहाँ पर नमाज पढ़े। ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಾರ ವಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು? अब आप सोचिए जरा कि ये कितनी खतरनाक स्थिति है। अभी आपने इन तस्वीरों में देखा, ये बच्चे क्लासरूम में नमाज पढ़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। और सबसे खतरनाक बात आपने देखी, नोट कीजिए दोबारा से इन तस्वीरों में, पीछे आपको ब्लैक बोर्ड भी नजर आएगा। पीछे ब्लैक बोर्ड नजर आएगा आपको। ये एक क्लास है स्कूल की। क्लासरूम में पढ़ाई नहीं बल्कि नमाज पढ़ा जा रहा है
और आप अब अंदाजा लगाइए कि इन छोटे छोटे बच्चों को ये किसने कहा कि उन्हें स्कूल में नमाज पढ़नी होगी। इनके दिमाग में ये बात किसने डाली होगी कि उन्हें स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी, शिक्षा नहीं लेनी, बल्कि उन्हें नमाज पढ़नी है। कैसे इन बच्चों को ये बात पता चली कि इन्हें स्कूल में इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान करना है? कोई तो है जो इनके दिमाग में ये सारी बातें डाल रहा है, और ये एक स्कूल में हुआ है। अगर ये हर स्कूल में होने लगेगा तो फिर सोचिए आगे की स्थिति कितनी विस्फोटक हो जाएगी। आरोप है कि पिछले लगभग 2 महीने से स्कूल में ये बच्चे इसी तरह हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ते आ रहे थे, और इसकी जानकारी यहाँ के प्रिंसिपल और दूसरे टीचर्स को भी थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। इसके अलावा कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें ये कहा गया कि नमाज एक पवित्र प्रार्थना है और बच्चों को नमाज पढ़ने से रोकना एक तरह से पाप होगा। यानी नमाज पढ़ने वाले बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया, और जिन बच्चों ने इसका विरोध किया उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की गई। फिलहाल इस मामले में जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा गया है और इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है, और ये भी हो सकता है कि ये मामला थोड़े दिनों के बाद दब जाए। लेकिन क्या मामला दब जाने से ये समस्या खत्म हो जाएगी? सबसे बड़ी बात यह है, और इसीलिए आज हम पूरे देश का ध्यान इस खतरनाक ट्रेंड की तरफ दिलाना चाहते हैं। आपका ध्यान इस तरफ हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे स्कूल ही ऐसे बचे थे जो अभी तक इस तरह की सांप्रदायिक चीज़ों से दूर थे। कॉलेज तो अब हमारे इन चीज़ों से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ तक सांप्रदायिकता पहुँच चुकी है। हमारे जो कॉलेज हैं वहाँ तक भी इस तरह के एजेंडे वाले लोग युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब बस हमारे स्कूल बचे थे, ये छोटे छोटे बच्चे अभी तक बचे हुए थे, अब ये लोग इन तक भी पहुंच गए। इसे आप एक और खबर से समझिए, और यह खबर भी कर्नाटक से ही आई है। कर्नाटक के उडुपी जिले की है। 1 जनवरी को, यानी इसी साल 1 जनवरी को वहां के एक इंटर कॉलेज में 6 लड़कियां अचानक से हिजाब पहनकर पहुंच गईं, जिसके बाद उन्हें क्लास में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। उनसे कहा गया कि आप हिजाब पहनकर यहां नहीं आ सकती, आपको स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आना होगा। इस घटना के बाद ये सभी छात्राएं कॉलेज की ही सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गईं और ये मांग करने लगीं कि भारत का संविधान उन्हें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता देता है और उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सभी छात्राएं 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। सोचिए, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को ये किसने शिक्षा दी, किसने उनके दिमाग में ये बात डाली कि उन्हें स्कूल में हिजाब पहनकर जाना होगा, और अगर कोई मना करेगा तो उन्हें प्रोटेस्ट करना है, धरने पर बैठ जाना है। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर आने वाले दिनों में विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगी। हालांकि ये छात्राएं अब भी इस बात को लेकर अड़ी हुई हैं कि हिजाब पहनकर कॉलेज आना उनका संवैधानिक अधिकार है और वो ऐसे किसी भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगी, इन्हें नहीं मानेंगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या हमारे संविधान में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख है? हम आपको आज इसके बारे में भी बताना चाहेंगे, लेकिन पहले आप इन छात्राओं की बात सुनिए और सोचिए कि इन्हें किस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है। और हम आपको यह भी बताएंगे कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है। पास में एक और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल्स के लिए, वहाँ पर सब कुछ है, लाइक शॉल अलाउड है, हिजाब अलाउड है, सब कुछ है। हम लोग जस्ट एक बेसिक राइट मांग रहे हैं जो हमारा है, जो कि हमें नहीं मिल रहा है और हमें वो चाहिए। हम लोग 4 दिन से ऐसे ही कॉलेज के बाहर आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं हम कॉलेज में, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो वो जस्ट ऐसे इग्नोर कर रहे हैं इस मैटर को। लेकिन हमें वो राइट चाहिए जो एक राइट है, फंडामेंटल राइट में से एक राइट है, हमें चाहिए वो राइट। आप सब लोग को मालूम है ऐसा कुछ लोग हैं को किसने समाज का व्यवस्था में कुछ ना कुछ समस्या करने के लिए हर टाइम सोचता रहता है। उडुपी में कुछ लोग ट्राई किया, विशेष एक धर्म का पढ़ाई, लड़की में पढ़ाई ज़्यादा होने के टाइम में वो लोग को मेरे ख्याल से मन में उसका डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग मेरे ख्याल से सोचा है। पूरी दुनिया में ऐसी करोड़ों लड़कियां हैं जो मानव अधिकारों की वजह से त्रस्त हैं, उनके मानव अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे हैं।
पूरी दुनिया में ऐसी करोड़ों लड़कियां हैं जिन्हें स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी आज भी जो स्कूल नहीं जा पाती और वो पढ़ाई करना चाहती हैं लेकिन मजबूर हैं। और सोचिए, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल जाना चाहती हैं, जा भी रही हैं, उन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन अब वो हिजाब पहनकर स्कूल जाना चाहती हैं और हिजाब पहनकर पढ़ाई करना चाहती हैं। ये एक बहुत विस्फोटक स्थिति है। जरा कल्पना कीजिए कि अगर ये सारी बातें देश के अलग अलग स्कूलों और कॉलेजों में फैल गई और वहां पर हर धर्म के छात्रों ने अगर यही बात करनी शुरू कर दी। आज एक धर्म के व्यक्ति के छात्र ये कह रहे हैं, कल दूसरे धर्म के लोग भी ये कहने लगेंगे कि हम भी अपनी खास विशेष पहनावा पहनकर आना चाहते हैं, हम भी अपना जो पूजा पाठ है वो वहां पर करना चाहते हैं। तो इन स्कूलों का क्या हाल होगा? पिछले वर्ष जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था, तब वहां यह आदेश जारी किया गया था तालिबान द्वारा कि वहां की लड़कियों को बिना हिजाब के स्कूल और कॉलेजों में अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और तब वहां बहुत सारी लड़कियों ने सोशल मीडिया के जरिए सड़कों पर भी उतरकर इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हमें कोई रोक नहीं सकता, हम हिजाब पहनकर नहीं जाएंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो पहनकर जाएंगे। और पूरी दुनिया के लोगों ने इसका विरोध किया था कि तालिबान की सरकार लड़कियों पर अत्याचार कर रही है, ये कानून ठीक नहीं है। और सोचिए, तालिबान जो अफगानिस्तान में कर रहा है जबरदस्ती, अब वही बात हमारे देश में हो रही है और यहां की लड़कियां स्वेच्छा से कर रही हैं। ये तालिबान की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो तो मजबूरी में हिजाब पहन रही हैं क्योंकि तालिबान की सरकार उन्हें मार डालेगी, उनकी हत्या कर देगी। लेकिन हमारे देश में तो लोकतंत्र है। हमारे देश की लड़कियां जानबूझकर ये कह रही हैं कि हमें हिजाब पहनकर ही स्कूल में भी जाना है। एक तरफ धर्मनिरपेक्ष भारत में कुछ छात्राएं ये मांग कर रही हैं कि वो हिजाब पहनकर अपने स्कूल जाना चाहती हैं, जबकि अफगानिस्तान में इस कट्टरता का जबरदस्त विरोध हो रहा है। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि भारत की स्कूली व्यवस्था में कैसे कोई तो है जो जहर घोल रहा है और देश की पाठशालाओं को धर्म की प्रयोगशालाओं में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये जो कट्टरवाद है, ऐसा कट्टरवाद तो अफगानिस्तान में भी नहीं है, तालिबान के शासन में भी नहीं है, जैसा कि हमारे स्कूलों में लाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हमारे देश में स्कूलों की एक ही व्यवस्था बची थी जो धार्मिक कट्टरता के संक्रमण से बची हुई थी, क्योंकि स्कूलों में बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। आप भी याद कीजिए, जब आप स्कूलों में पढ़े होंगे, आप स्कूलों में बच्चों को एक ही यूनिफॉर्म में देखते हैं। हर स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, एक वर्दी होती है, सभी बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, एक जैसा वर्दी पहनकर आते हैं, एक ही रंग के जूते पहनकर आते हैं और इसी को हम समानता कहते हैं, ताकि सब बच्चे समान दिखें। इससे होता यह है कि जब बच्चे एक यूनिफॉर्म में होते हैं तो इससे अमीर गरीब, जाति और धर्म का भेदभाव मिट जाता है और समानता का भाव मन में रहता है। और हर स्कूल की ये कोशिश होती है कि वो अपने छात्रों को हर तरीके से समानता से ही उनके साथ व्यवहार करे और उन्हें समान रूप से मौके मिले, समान रूप से पढ़ाई मिले, समान रूप से सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब मिलें और किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि इस यूनिफॉर्म में सब एक जैसे ही तो नजर आते हैं। इसमें आप कैसे बताएंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन अमीर है, कौन गरीब है? सब एक जैसी यूनिफॉर्म में आपके सामने खड़े हैं और सब बराबर के छात्र हैं। लेकिन सोचिए, अगर स्कूलों में ये यूनिफॉर्मिटी नहीं बची तो क्या होगा? फिर जो बच्चे अमीर होंगे वो महंगे कपड़े पहनकर स्कूल आएंगे, जो गरीब हैं उनके कपड़े अच्छे नहीं होंगे, जो बच्चे इस्लाम को मानते हैं वो टोपी पहनकर और शायद लंबी दाढ़ी रखकर स्कूल में आएंगे या कॉलेज में आएंगे और अपने अपनी क्लास में नमाज पढ़ने की मांग करेंगे। जो बच्चे हिंदू हैं वो तिलक लगाकर स्कूल आएंगे और अपनी क्लास में पूजा पाठ करने की मांग करने लगेंगे। जो बच्चे ईसाई धर्म को मानते हैं वो जीसस क्राइस्ट का क्रॉस वाला लॉकेट पहनकर आएंगे और हो सकता है कि जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा स्कूल में लगाने की भी मांग की जाए। और जो बच्चे सिख धर्म को मानते हैं वो भी अपने धार्मिक अनुष्ठान स्कूल में करने के लिए कहेंगे। अब आप सोचिए कि वो स्थिति कैसी होगी। कल्पना करके देखिए कि जब हर धर्म का बच्चा और छात्र स्कूल में आकर अपना धार्मिक अधिकार स्कूल के प्रशासन से मांगने लगेगा। अब सवाल यह है कि देश क्या अपने स्कूलों को धार्मिक स्थल बनाना चाहता है? और अगर हां, तो फिर इस देश में मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों का क्या महत्व रह जाएगा? ये सारे स्कूल मंदिर, मस्जिद ही बन जाएंगे। और सोचकर देखिए कि स्कूलों में धर्म का आखिर क्या काम है? कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अब धर्म का प्रवेश बहुत ही चालाकी से स्कूल की कक्षाओं में कराया जा रहा है
और इस समस्या के पीछे एक कारण यह है कि हमारे देश के संविधान और कानूनों में इसे लेकर ज्यादा स्पष्टता नहीं है। और आप ये थोड़ी देर पहले आपने देखा, जो एक छात्रा थी जो हिजाब पहनकर स्कूल आने की मांग कर रही थी, वो ये कहती है कि संविधान में इसका प्रावधान है और उन्हें पूरा अधिकार दिया है भारत के संविधान ने ऐसा करने का। कितनी बड़ी गलतफहमी इन बच्चों के दिमाग में भरी गई है संविधान को लेकर, और यह गलतफहमी आग की तरह फैलती है और फिर सारे लोग एक ही भाषा बोलने लगते हैं कि इस देश का संविधान हमें ऐसा करने की इजाजत देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत के सभी नागरिकों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार और इस देश की प्रशासन व्यवस्था एक ही परिस्थिति में लोगों के साथ समान व्यवहार करेगी। लेकिन इसमें यह उल्लेख नहीं है कि क्या बच्चे शिक्षण संस्थानों में अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे और यहां समानता का सिद्धांत लागू होगा या नहीं। संविधान की तरह हमारे देश के कानूनों में भी इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। अभी देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो स्कूलों में बच्चों की यूनिफॉर्म को लेकर कोई निर्देश देता हो। सरकारी स्कूलों में यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में यह फैसला उस स्कूल के प्रबंधन पर छोड़ दिया जाता है। और केवल कानून ही नहीं, इस पर हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था भी आज तक कंफ्यूज्ड है। एक उदाहरण आपको देते हैं। वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश के क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाले एक मुस्लिम लड़के को लंबी दाढ़ी रखने पर इस स्कूल से निकाल दिया गया और इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस स्कूल के फैसले को सही माना। उन्होंने कहा कि उन्होंने ठीक किया जो इस लड़के को निकाल दिया। लेकिन जब मोहम्मद सलीम नाम का यह लड़का सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल को ऐसा करने का पूरा हक है और वो भारत को तालिबान नहीं बनने दे सकते। अदालत ने तब यह भी कहा कि अगर भविष्य में कोई लड़की बुर्का पहनकर स्कूल जाने की मांग करेगी तब वो क्या करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यहीं तक सीमित रहता तो शायद स्कूल में यूनिफॉर्म को लेकर स्पष्टता बन जाती। लेकिन इसी मामले में बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया और तालिबान वाली टिप्पणी के लिए खेद जताया। यानी अदालत भी यह तय नहीं कर पाई कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर से हम आज आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि कर्नाटक के एक स्कूल में और एक इंटर कॉलेज में अगर बच्चे इस बात की मांग रख रहे हैं, अगर दूसरे स्कूलों में भी अलग अलग धर्म को मानने वाले बच्चे ये मांग उठाने लगे कि वो अपने धार्मिक अनुष्ठान स्कूल की क्लास में करना चाहते हैं, वो अपना पहनावा भी उसी हिसाब से रखना चाहते हैं, अगर मुसलमान छात्र ये कहने लगे कि हम टोपी पहनकर आएंगे और हिंदू छात्र भी फिर ये कहने लगे कि हम भी तिलक लगाकर आएंगे, और बाकी धर्म को मानने वाले छात्र भी अगर ये कहने लगे कि धार्मिक स्वतंत्रता, क्योंकि हमारा संविधान हमें गारंटी देता है कि किसी भी नागरिक को कुछ भी अपना धर्म मानने की पूरी इजाजत है, तो क्या उस इजाजत के पीछे, उस स्वतंत्रता के पीछे ये सब किया जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लगभग 80% हिंदू हैं, 14% मुसलमान हैं, 2.3% ईसाई हैं, 1.7% सिख और 0.7% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, और जैन धर्म के भी 0.4% लोग हमारे ही देश में रहते हैं। देखिए, ये हमारे देश की जनसंख्या का ब्रेकअप है आपके सामने। और अगर इन सारे धर्मों को मानने वाले बच्चे और छात्र स्कूल और कॉलेजों से यही मांग करने लगे तो फिर इस देश में क्या होगा, जरा कल्पना करके देख लीजिए। आज से 72 वर्ष पहले जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समस्या की जड़ को तभी पहचान लिया था और उन्होंने कहा था कि रूढ़िवादी समाज में धर्म भले ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र अधिकार को घटाए बगैर असमानता और भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए देश समानता के सिद्धांत को अपनाए, ना कि धर्म पर ज्यादा जोर दे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आज हम भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट तो बहुत मांगते हैं, उनके जन्मदिन पर छुट्टी भी लेते हैं और हर जगह राजनीति में उनके नाम का इस्तेमाल भी करते हैं, उनके नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां भी बन गई। लेकिन जो वो असली बात कहकर गए थे वो हमने भुला दिया और किया हमने बिल्कुल उल्टा। आज हमने धर्म को सबसे महत्वपूर्ण बना दिया है और चुनावों से लेकर वोट बैंक से लेकर हर जगह और अब स्कूलों में भी धर्म महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। और सेक्युलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमने असल में धार्मिक आज़ादी को इतना बढ़ा दिया अपने देश में कि अब उस आज़ादी को वापस लेना किसी भी सरकार के लिए और किसी भी
पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। कुछ देर पहले हमने आपको अफगानिस्तान के बारे में बताया था, लेकिन अब आपको वहां की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक कॉलेज में लड़कियों और लड़कों के बीच में पर्दा करके उन्हें पढ़ाया जा रहा है। अफगानिस्तान में आजकल क्लासेस ऐसे ही चलती हैं। सोचिए, भविष्य का भारत आपको शायद इसी तस्वीर में नजर आएगा। सोचिए, अगर भविष्य में भारत में भी कुछ लोग इसी व्यवस्था की मांग करने लगे तब क्या होगा? क्या आप ऐसे स्कूलों और कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? यहां एक पॉइंट यह भी है कि अगर आज कोई बच्चा अपने स्कूल में नमाज पढ़ता है तो फिर आगे चलकर कॉलेज में भी ऐसे ही नमाज पढ़ने की मांग करेगा, और फिर कॉलेज के बाद उसे जिस भी कंपनी में नौकरी मिलेगी, जहां भी वो नौकरी करेगा, वहां पर भी वो यही करने की अनुमति मांगेगा और कहेगा कि ये उसका अधिकार है। और फिर धीरे 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 ये जो व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था, ये जीवन में इस कदर हावी हो जाएगी कि काम पीछे छूट जाएगा, पढ़ाई पीछे छूट जाएगी और धर्म सबसे आगे आ जाएगा। और उसके बाद धर्म का जो मिसयूज होना शुरू होगा इस देश में, ये देश एक तरीके से तालिबान जैसा बन जाएगा। ये सवाल कुछ साल पहले फ्रांस के सामने भी आया था, और तब उसने वर्ष 2004 में ही ये कानून लागू कर दिया था कि वहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ऐसा कोई भी धार्मिक चिन्ह, टोपी, लॉकेट, हिजाब या बुर्का पहनकर नहीं आएंगे जिससे उनका धर्म प्रदर्शित होता हो या जिससे उनके धर्म के बारे में पता चलता हो। अगर यही सारे लोग जो भारत में ये सब मांग कर रहे हैं, अगर ये फ्रांस में जाएंगे तो इन्हें इनमें से एक भी चीज की छूट नहीं मिलेगी, एक भी चीज की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन तब भी ये खुशी खुशी फ्रांस के स्कूलों में एडमिशन लेंगे और जैसा फ्रांस की सरकार कहेगी वहां पर वैसा ही करने को तैयार हो जाएंगे, और ये करते भी हैं। लेकिन भारत में इन्हें पूरी छूट चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। आज भारत को भी ऐसे ही कानून की जरूरत है, और यह तभी मुमकिन होगा जब हमारा देश यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाएगा, जो यह कहता है कि हर देश एक है और कि अगर देश हमारा एक है तो कानून भी सभी धर्मों के लिए एक ही होना चाहिए। और संविधान का आर्टिकल 44 खुद यह निर्देश देता है कि उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आगे चलकर हमारे समाज में और हमारे देश में बहुत बड़ा विस्फोट करेगी, और इसीलिए आप सबके लिए आज ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक नया ट्रेंड अब हमारे देश में शुरू हो चुका है और ये बहुत ही खतरनाक है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.